नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ टाइम से मैं अपने कुछ और काम से बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए आपकी माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब लगातार आपके लिए रेगुलर वीडियो बना पाऊँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो डोनर के लिए है क्योंकि डोनर्स में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। खास करके सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि डोनर की एज क्या होनी चाहिए या फिर कितनी उम्र के लोग किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली ये बात है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं और हमारा संविधान, हमारा जो कानून है वो क्या कहता है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोई इंसान पैदा होता है तब से लेकर उसकी एज, उसकी उम्र 70 साल की हो जाती है, तब तक उसकी किडनी हेल्दी रहती है, यानी कि कुछ नहीं होता। वैसे देखा जाए तो इंसान 100 साल का भी हो जाता है तब तक भी उसकी किडनी को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किडनी डोनेट करने की बात आती है तो किडनी एकदम हेल्दी हो, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, बहुत ऐसे किस्से भी हुए हैं कि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस बीच जितना भी समय वो जीता है, उस बीच उसके अंदर से किडनी निकाल दी जाती है और दूसरे पेशेंट्स को दी जाती है। वो होता है दुनिया का सबसे यंगेस्ट डोनर। अभी फिलहाल थोड़े टाइम पहले ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक इंसान, मतलब पैदा हुआ बच्चा, जन्म लिया उसने, और डॉक्टर्स को पता चल गया कि ये ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसकी किडनी एकदम हेल्दी थी। तो वो छोटे बच्चे की किडनी भी निकाल दी गई थी उसके पेरेंट्स की अनुमति के साथ, और वो किडनी भी दूसरे पेशेंट में डाल दी गई थी और वो सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जन्म लेता है तब से ही उसकी किडनी उसके लायक होती है कि वो डोनेट हो सके। तो दोस्तों, किडनी आप जन्म लेते हो तब से ही हेल्दी होती है और आप तब से ही किसी को डोनेट कर सकते हो, लेकिन हमारा जो कानून है, हमारा संविधान है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए ये कानून बनाया गया है कि इंसान जब 18 साल का होता है उसके बाद ही वो अपना कोई ऑर्गन, अपना कोई अंग डोनेट कर सकता है। तो डॉक्टर्स और संविधान, कानून दोनों को हम ध्यान में रखें तो इंसान 18 साल से लेकर 70 साल तक के इंसान किडनी डोनेट कर सकते हैं। क्यों 18 साल? क्योंकि जैसे वोटिंग में एक एज रखी हुई कि 18 साल के बाद इंसान वोट कर सकता है, क्योंकि उसको समझ होती है क्या सही है क्या गलत है। वैसे ही किडनी डोनेशन के लिए भी 18 साल हमारे इंडिया में उचित मानी जाती है, क्योंकि इंसान को पता चलता है कि मुझे किडनी डोनेट करनी है कि नहीं करनी। उसकी खुद की एक अनुमति होनी चाहिए, उसको खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। दूसरी बात कि कोई उसके ऊपर फोर्स ना कर सके कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, कोई धमकी ना दे सके, कोई लालच देकर उसके पास से किडनी ना ले ले। इसके लिए 18 साल की एज उचित होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि क्या सही है क्या नहीं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के डॉक्टर्स को देखा जाए और हमारे रूल्स को देखा जाए, उसके मुताबिक 18 साल से लेकर 70 साल के लोग किडनी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन देखो, डॉक्टर्स तो कहते हैं, साइंस तो कहते हैं कि 70 साल तक किडनी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज मैंने सुनी है। तो उसके मुताबिक मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपके घर में दो डोनर है, कोई यंग भी है 30 साल का, 40 साल का, और कोई एजेड भी है 60 साल का, 70 साल का। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि यंग इंसान की, यंग डोनर की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यूज होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद वो किडनी ज्यादा समय तक, ज्यादा सालों तक अच्छे से काम करती है। इसलिए यंग डोनर की किडनी मिलती है तो सबसे पहले उनकी ही किडनी लेनी चाहिए। अगर नहीं है तब जाकर एजेड इंसान की किडनी लेनी चाहिए, 60 साल के या 70 साल के। उसके बाद भी दोस्तों, हर एक हॉस्पिटल में यह देखा जाता है कि किडनी लेने के बाद डोनर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम फिट, एकदम हेल्दी होने चाहिए। उसके लिए डोनर के सारे रिपोर्ट किए जाते हैं। हर एक हॉस्पिटल में हर एक डॉक्टर ये चाहता है कि पेशेंट तो बीमार है ही, लेकिन उसको किडनी डोनेट करने के बाद डोनर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए डोनर के सारे रिपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए डोनर हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। तो चाहे इंसान 60 साल का हो या 70 साल का हो, वो एकदम हेल्दी होगा तभी उसकी किडनी ली जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान 30 साल का होता है लेकिन उसको और कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर्स उसकी किडनी नहीं लेते। और फाइनली किडनी मैचिंग का रिपोर्ट HLA तो होना बाकी ही है। तो दोस्तों, अगर आप डोनर हो या फिर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको किडनी की जरूरत है, आप किडनी डोनेट करना चाहते हो,
तो सबसे पहले आपको उसके लिए तैयार रहना है। आपको एकदम खुशी खुशी किडनी डोनेट करने के लिए राजी हो जाना है। हॉस्पिटल जाइए, अपने सारे रिपोर्ट्स करवाइए। अगर आप फिट हो, आप हेल्दी हो और किडनी डोनेट करने के बाद भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, तभी आपकी किडनी ली जाएगी। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और दोस्तों, खास करके ये वीडियो में मैं यंग इंसान जो होता है, यंग डोनर जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे करियर बनाना है, शादी करनी है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो अभी से मैं अपनी किडनी दे दूंगा तो मेरी लाइफ कैसे जीऊंगा। ये डर बहुत बड़ा होता है और उसी कारण से ज्यादातर बड़े उम्र के डोनर ही रेडी होते हैं। जो यंग होते हैं ना, वो रेडी ही नहीं होते किडनी डोनेट करने के लिए। या फिर बहुत किस्से मैंने ऐसे सुने हैं कि बच्चे तो रेडी होते हैं, माँ बाप की किडनी जब फेल होती है तब बच्चे तो रेडी होते हैं किडनी डोनेट करने के लिए, लेकिन माँ बाप को डर होता है कि मेरा बच्चा अभी तो छोटा है, उसकी तो पूरी जिंदगी बाकी है, मैं उसकी किडनी नहीं लेना चाहता या फिर मैं नहीं लूंगा। तो उसके कारण क्या होता है कि वो लोगों को फिर वेट करना पड़ता है, कैडेवर में अपना नाम लिखवाना पड़ता है और बहुत सालों तक, 2 साल 3 साल तक वेट करना पड़ता है। वैसे ही इंडिया में कैडेवर का लिस्ट इतना लंबा है दोस्तों, उसमें एक और इंसान ऐड हो जाता है जो कि उसके घर में एक यंग डोनर है जो देने के लिए तैयार भी है, लेकिन माँ बाप ही चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों से किडनी ना लूं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि इंसान जब पैदा होता है तब से ही वो किडनी डोनेट करने के लायक होता है। और दूसरी बात कि इंसान किडनी डोनेट करने के बाद उसकी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं होता, 1%, 1% भी चेंज नहीं होता। तो अगर यंग डोनर की किडनी लेने की बारी आए तो कोई भी उसमें सोचने वाली बात नहीं है। डोनेट करने के बाद उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आने वाली। दोस्तों, आज इसके साथ साथ मैं एक और वीडियो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो हमें दिल्ली से एक डोनर ने भेजा है। उसके एक्सपीरियंस, जब उनकी उम्र 21 साल थी तब उन्होंने अपनी मम्मी को किडनी डोनेट की थी। अब सोचिए, 21 साल की एज में, और वो भी एक लड़की किडनी डोनेट कर सकती है, तो लड़का हो तो वो बेशक किडनी डोनेट कर सकता है, और लड़की भी किडनी डोनेट कर ही सकती है, क्योंकि लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो चलिए सबसे पहले उनका वीडियो देख लेते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और आज वो मम्मी और उसकी बेटी दोनों कैसी जिंदगी जीते हैं वो देख लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिप्रा है और मेरी एज 24 वर्ष है और मैं एक किडनी डोनर हूँ। 3 साल पहले मैंने अपनी मदर को किडनी दी थी और अब हम दोनों ही स्वस्थ हैं। मेरी मदर को पहले गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हुए और उसके बाद उनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। ये लगभग आज से 20 साल पहले की बात है। उसके बाद उनको स्टोन्स होते रहे किडनी में और हम देसी दवाई के द्वारा उसको निकलवाते रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस देसी दवाई का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा और एट द एंड आके उनकी किडनी ही ख़राब हो गई। 2018 9 नवंबर 2018 को उनका ट्रांसप्लांट हुआ, जो कि सक्सेसफुल रहा और अब हम दोनों ही एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य आज से, जैसे वो 10 साल पहले बहुत खुश थी और फिज़िकली बहुत एक्टिव थी, आज भी बिल्कुल वैसी हो चुकी हैं। बात रही मेरी, तो किडनियाँ, जब लड़की किडनी देने की बात आती है तो सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं कि लड़की की शादी नहीं हो पाएगी, वो एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी बिल्कुल आप जैसी एक नॉर्मल लाइफ लीड करती हूँ, जॉब करती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सारे काम करती हूँ जो एक नॉर्मल लड़की कर सकती है। मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लड़कियों को खासकर एक हिम्मत मिले, एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, वो भी कर सकती हैं। आप सब एक हिम्मत रखिए, अगर आपने डिसीजन लिया है कि हाँ, आपको डोनेट करना है तो आप करिए। एज यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं 21 वर्ष की थी जब मैंने किडनी देने का सोचा और आज मैं 24 वर्ष की हूँ। लेकिन इवेंचुअली जब आपने एक डिसीजन लिया है और उसके बाद उसको आप देखते हो कि जिसको आपने किडनी दी, वो एक बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो आपको भी सहारा मिलता है, एक हिम्मत मिलती है कि हाँ, आपका डिसीजन गलत नहीं था। तो इस हेल्थ एंड किडनी चैनल के थ्रू मैं यही बताना चाहूँगी, अगर आपने डिसीजन लिया है तो उसके साथ रहिए, उसको पूरी तरीके से हिम्मत रखिए उस पूरे सफ़र में। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो जब आप हिम्मत रखेंगे और सब कुछ पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू सो मच और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको मोटिवेट करे। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आज ऑपरेशन के 3 साल हो गए हैं उनके ऑपरेशन को, 24 साल की उनकी एज है। वो और उनकी मम्मी दोनों ही ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। तो यही बात है दोस्तों, किडनी डोनेट करने के बाद लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं आती। तो कभी यंग डोनर की किडनी लेने की बात आती है
तो वो लेनी चाहिए, क्योंकि अगर किडनी डोनेट करने वाला घर में और कोई नहीं है और केडेवर में चला जाना पड़ता है पेशेंट को, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो केडेवर में ही रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करते रहते हैं और उनकी कहीं न कहीं कोई इन्फेक्शन लग जाता है या डायलिसिस में कोई तकलीफ हो जाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में एक डोनर था और फिर भी ये हाल हो जाता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये आगे किसी और के साथ हो। इसलिए मैं यंग डोनर को यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको किडनी की ज़रूरत है, तो आप यंग हो, आप बेशक किडनी डोनेट कर सकते हो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके करियर को, आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर किडनी डोनेट करने का आपको मौका मिला है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है पुण्य कमाने का। ये कहा जाता है कि माँ-बाप के ऋण हम कभी नहीं उतार सकते, उनका जो उपकार होता है हमारे ऊपर, वो हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन कभी शायद किडनी डोनेट करने का मौका मिलता है आपको, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों, ये आपको मौका मिला है, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो किडनी डोनेट करिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके घर में कोई डोनर, कोई पेशेंट नहीं है, फिर भी आप अपना नाम किडनी डोनेट करने में लिखवा सकते हो। वो आपके पृथ्वी पर से जाने के बाद भी, आपकी मौत के बाद भी किसी को अगर आपका अंग काम आ सकता है, तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो इसके लिए आपको ज़रूर सोचना चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किडनी डोनेट करें, जिससे बहुत सारे लोगों को फटाफट किडनी मिलना शुरू हो और जो केडेवर का वेटिंग लिस्ट है वो कम होता जाए। इंडिया में वैसे ही किडनी फेलियर के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसमें हो सके उतना हम अपना हेल्प करें, सपोर्ट करें, क्योंकि डोनेट करने के बाद तो कोई परेशानी होने नहीं वाली और फिर भी इतना बड़ा पुण्य कमाने का मौका मिलता है, तो किडनी डोनेट करनी ही चाहिए। बस दोस्तों, इतना ही मुझे इस वीडियो में कहना था। अगर आपको और कुछ भी पूछना हो इसके बारे में, डोनेशन के बारे में, किडनी डोनेट करने के बारे में, या और कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।